बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नेमी शरण भगवान की जय, विघ्न विनाशक गणपति गणेश महाराज की जय। बहुत सुंदर आख्यान है भगवान का। पद्मा एकादशी व्रत है आज। देवसैनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान को विश्राम है। शुक्ल पक्ष की एकादशी, आषाढ़ मास। युधिष्ठिर कहते हैं माधव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस देवता कौन है? ये मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण नंदन कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, इस कथा को मैं तुमसे कहता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ वैष्णव, तुमने जो सुंदर प्रश्न किया है, जगत में एकादशी से पवित्र और कुछ नहीं। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहता हूं। एकादशी का व्रत पवित्र है, पाप को नाश करने वाला है, सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। जिसको नहीं किया वो नरक भोगता है। नरक स्वर्ग बाहर नहीं है महाराज, ध्यान रखना। स्वर्ग नरक यहीं पे ही है। किसके पास कैसा नरक आ जाए, स्वर्ग आ जाए, कुछ नहीं पता। किया हुआ धर्म सामने जरूर आता है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये पुराण भी कहते हैं। भगवान कहते हैं अगर व्रत नहीं करता तो नरक भोगी होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान प्रसन्न करने के लिए ये उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं एक पुरानी कथा कहता हूँ। जिसके सुनने से बड़ा पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य वंश में सत्यवादी प्रतापी मंधात नाम का चक्रवर्ती राजा, राजधर्म में ऐसा था कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता। उसके राज्य में अकाल, रोग, मानसिक चिंता इस प्रकार का कुछ नहीं था। क्यों? पाठ पूजा सब कुछ चलता रहता, धन धान्य से पूर्ण था। उस राजा राज्य करते करते बहुत समय बीता। एक समय ऐसा आ गया कि 3 वर्ष से राज्य में वर्षा नहीं। कहा है स्वर्ग नरक यहाँ पे है, बाहर कुछ नहीं है हमारा, सब कुछ यहीं पर है। और प्रजा त्राहिमाम भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण देश में स्वाहा स्विधि वस्त्रा वेद पाठ मंत्र बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। और प्रजा राजा से आकर, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्यक्त हैं, वही वर्षा कराते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के ना होने से ये प्रजा नष्ट हो रही है। कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे कल्याण हो। राजा बोले, आपने सत्य कहा है, अन्न से ही सब होता है। अन्न ईश्वर का एक रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होता है, अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोगों में सुना जाता है। वेद पुराणों में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। राजा के अधर्म करने से प्रजा दुख पाती है। मैंने बुद्धि से विचार किया, बहुत उपाय करने पर भी कोई दोष दिखाई नहीं देता, कोई दोष दिखाई नहीं देता। तब भी प्रजा के हित के लिए मैं फिर भी यत्न करूंगा, मैं फिर भी प्रयास करूंगा। ऐसा विचार करके राजा अपनी सेना को बुला लिया और ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके एक गहने वन की ओर चले। वन की ओर क्यों गए? क्योंकि वनों में उस समय तपस्वियों का वास होता था, महामुनीश्वरों का वास होता था, और आश्रम में विचरने लगे। राजा ने ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि
उनको देखा तो उनके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हुई, दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम हुए। उनको देखकर जितेंद्र राजन प्रसन्न हुए और दंडवत प्रणाम करे। बोलो संत समाज भगवान की जय। चरण कमलों में ऋषि ने आशीर्वाद दिया। राज्य के साथ साथ सब अपनी कुशल और आने का कारण पूछा। आशीर्वाद दिया। संतों का मुख तो देने वाला है, कोई लेने वाला चाहिए संतों से। हमारे श्री गुरु घर ऐसा था, जहाँ पर था है तो सही, लेकिन वहाँ पर अब संतों का आना जाना बंद। संतों का आना आनंद देना है। संतों का भाव बड़ा सुंदर होता है। अपने कुशल और राज्य की सब यथा राजा ने ऋषि के सामने रखी। आने का कारण बतलाया कि मैंने अपने जाने में कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन मेरे राज्य में अशांति हो गई है और वर्षा ना होने के कारण प्रजा दुखी है। इस संदेह को दूर करें, मुझ पर कृपा करें। मैं आपसे शांति कल्याण की विधि, प्रजा के सुख के उपाय करिए, मैं यही निवेदन करता हूँ। ये सतयुग है। ऋषि कहते हैं ये सतयुग है। सतयुग में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। ये सतयुग है। कथा सतयुग के समय की है और इसके धर्म के चारों चरण वर्तमान है, यानी कि चारों चरण बिल्कुल ठीक हैं, चल रहे हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवाय कोई तपस्या नहीं करता। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मणों के सिवाय कोई तपस्या पाठ पूजा नहीं करता। लेकिन राजन, तुम्हारे देश में शूद्र तपस्या कर रहे हैं। इनके अनुचित कार्य से वर्षा नहीं हो रही। अब इनको मारने से उपाय करो जिससे देश शांत हो, दोष शांत हो जाए। राजा बोले तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मार पाऊंगा। दुख दूर करने का, धर्म का उपदेश कीजिए। राजा कहते हैं कि मैं अधर्म नहीं कर पाऊंगा, महाराज कोई ऐसा उपाय दीजिए जिससे धर्म भी रहे और कार्य की सिद्धि भी हो। ऋषि बोले राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत कीजिए, सब पापों को नाश करने वाली एकादशी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। इनके व्रत के प्रभाव से निश्चय वर्षा होगी। ये सब सिद्धियों की देने वाली है, सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। ये राजन, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि के ये वचनों को सुनकर बोलो कृष्ण भगवान की जय। राजा अपने महल में आए, पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के करने से संसार सारे राज्य में वर्षा होने लगी। बोलो नंदनंदन भगवान की जय। वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण वह उत्तम व्रत करना चाहिए। ये मनुष्यों को सुख देने वाली है, मोक्ष देने वाला है। हे राजन, ये एकादशी देवसैन एकादशी भी कहलाती है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं देवसैनी एकादशी कहलाती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वाले को देवसैनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास यहाँ से प्रारंभ होगा। चतुर्मास व्रत का आरंभ है। इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले हे नारायण, हे मधुसूदन, विष्णु के शयन का व्रत कैसा करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चतुर्मास के व्रत को कहिए। श्री कृष्ण कहते हैं विष्णु भगवान के शयन व्रत, चतुर्मास जो व्रत कहा है, उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। इस कथा में मैं इतना बता पाऊँगा क्योंकि कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, देखने और सुनने में आनंद नहीं आएगा। अगर आप और आना चाहें तो इसी चैनल से कथा आपको अगली कथा भी मिल जाएगी। चतुर्मास में करना चाहिए।
वैसे तो नियम बांधने चाहिए। यहाँ पे भगवान श्री कह रहे हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि में आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान का शयन कराना चाहिए, और जब तुला राशि पर आ जाए तो भगवान को उठाना चाहिए, जगाना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि है। इसके सिवाय भगवान को ना शयन करावे ना ही उठा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी उपवास करके चतुर्मास के व्रत नियम को करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावें, पतांबर धारण करावें, श्वेत वर्ण की सैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र ओढ़कर शयन करावें। वेदांत ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावें, सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप सुंदर फूलों से पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर चतुर्मास के नियम प्रारंभ होते हैं। तो इसका वर्णन आपको इस कथा के दूसरे भाग में आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर नियम है, उन नियमों का ध्यान करना चाहिए। और एकादशी की कथा बड़े प्रेम और भाव से आप लोग आनंद ले रहे हैं, वो सब आपको कही। अब भगवान के श्री चरणों में आनंद सहित आप आनंद लें। और हमारा ये चैनल है कथाओं का, भजन कीर्तन का, और कोई ऐसे रोग दोष उनके बताने का माध्यम आप सबके पास है। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगती हो तो उसको ठीक करने के लिए हमारा नंबर ऊपर चलता है, उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। कोई सलाह देनी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप बता सकते हैं। हम आपके बहुत आभारी होंगे अगर आप ऐसा सहयोग। और हमारे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब वो आपकी इच्छा हो, जैसे हरी इच्छा तो ठीक है, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें पता लगे कि हमारा ये जो कार्य है भगवान के निमित्त, आप सबके निमित्त, वो सही कार्य हो रहा है या नहीं। जरूरी नहीं इतना बड़ा पंडाल भरा हो, थोड़ा हो, लेकिन आनंद लेने और आनंद देने वाला हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।